नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन लंबा खिंचता चला जा रहा है और दिल्ली के चारों तरफ जो किसान हर मार्ग पर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं इतने लंबे समय से, उस सब को लेकर एक जो मीडिया का हाइप बना है और इसके अलावा जो तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं, राजनीतिक दल जो इस पर अपना स्टैंड ले रहे हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास ज्ञापन देने गए विपक्षी दल, इसके अलावा एक मीडिया का एक सेगमेंट भी खासतौर से इन चीज़ों को किसान आंदोलन को प्रमुखता दे रहा है। इन सब के बीच ऐसा नज़र आ रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी स्थिति में इस कानून पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह का रवैया अभी तक नजर आया है उससे तो ये स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को ये कह दिया है कि हमें इससे पीछे नहीं हटना है, आप इस पर अडिग रहें। किसान अगर चाहें तो एक आध संशोधन हम कर सकते हैं, हो सकता है कि एमएसपी के मसले को इसमें शामिल कर लिया जाए, उसकी गारंटी दे भी दी जाए, संशोधन भी कर दिया जाए, लेकिन इन कानूनों को वापस लेने का तो मुझे लगता है कि अब सवाल ही नहीं उठता। राजनाथ सिंह का एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। राजनाथ सिंह ने 25 दिसंबर को ये कहा एक बयान में कि किसान पहले 1-2 साल इन कानूनों के हिसाब से काम करके देख लें, अगर उन्हें लगे कि उनका अहित हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो इसको वापस लिया जा सकता है। यानी कि उन्होंने भी ये साफ कहा कि इसको वापस लेने का इरादा सरकार का बिल्कुल नहीं है, संशोधन कर सकते हैं, अब नहीं तो थोड़ा बाद में कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन जो किसान संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की सीमा के चारों ओर डेरा डाले हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, तो इन सब किसानों को ये लग रहा है कि अब जो मोमेंटम बन के आया है आंदोलन का, उसकी वजह से सरकार दबाव में है। सरकार लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे ये मैसेज जाए कि सरकार इस पर बात भी करने को तैयार है और रवैया नरम करने को भी तैयार है। तो किसानों को ये लग रहा है कि अगर अभी हमने थोड़ा सा भी दबाव कम कर दिया तो फिर शायद आगे इस तरह का मोमेंटम ना बन पाए और फिर ये कृषि कानून पूरी तरह लागू हो जाएं, और जब लागू हो जाएंगे तो इसका लाभ भी लोगों को समझ में आ जाएगा, इसका नुकसान भी समझ में आ जाएगा और उस समय से वापस करवा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो फिलहाल इसको लेकर रवैया अपनाया है, सरकार ने रवैया ये अपनाया है कि देखिए कृषि कानून के फायदे क्या हैं ये अब तक लोग समझ नहीं पाए, किसान भी शायद ना समझ पाए हों। किसानों को तो बस ये बता दिया गया है कि इससे उनका नुकसान होने जा रहा है। इतनी बात, नुकसान की बात सबको समझ में आती है, लेकिन फायदे की बात, एक लॉन्ग टर्म में फायदे की बात समझने में समय लगता है। और अब इसी वजह से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इसमें जुट गई है कि किसी भी तरीके से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि देखिए इसके क्या क्या फायदे हैं और इस आंदोलन में किसानों का कितना नुकसान हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो पीएम किसान की किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं सालाना, उसकी जो 7वीं किस्त जारी की 25 दिसंबर के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी था और मैरी क्रिसमस भी था। तो इस दिन उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ संसद में, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब का विमोचन भी हुआ और एक समारोह के तहत ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम से उन्होंने किसानों के खाते में 7वीं किस्त भी डाल दी। इस अवसर पर मोदी ने जो संबोधन किया उसे अलग अलग स्थानों पर पार्टी ने बड़े लेवल पर आयोजित किए समारोह, जहां पर डिजिटल वे में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबको यह भाषण सुनवाया गया। उन स्थानों पर बड़े बड़े नेता मौजूद रहे, कहीं नितिन गडकरी, कहीं स्मृति ईरानी, कहीं प्रकाश जावड़ेकर, मुख्यमंत्री सोनोवाल, सभी लोग, देवेंद्र फडणवीस, सब लोग मौजूद रहे और उन्होंने जनता के साथ बैठकर इस भाषण को सुना और फिर उसके बाद अपनी स्पीच से लोगों को कन्विंस करने का प्रयास किया। बीजेपी ने यह भी दावा किया इन सभी कार्यक्रमों में किसानों को बुलाया गया और लोगों को ये फील आया कि नरेंद्र मोदी उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं सीधे। कुछ लोगों से, कुछ किसानों से बात भी की नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन, तो उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसका एक बड़ा मैसेज लोगों के बीच में देने की कोशिश की और ये समझाने की कोशिश की कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें सिर्फ राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं और किसानों की आड़ में
किसानों का लाभ उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल मैं जो इस मोदी के भाषण से समझ पाया हूँ, उसमें जो खास खास बातें कही उन्हीं पर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें ना कोई बिचौलिया था और ना कोई कमीशन लिया गया। ये मोदी ने सिर्फ इसलिए कहा कि उनका ये मानना है कि कृषि कानून लागू होने के बाद बिचौलियों का प्रभाव इसके बीच से हट जाएगा, किसानों के बीच से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और मार्केट का बड़ा फायदा किसानों को डायरेक्ट मिलने लगेगा। उन्होंने एक और बिंदु में यह कहा कि 2014 के आम चुनाव में जीत के बाद भाजपा की सरकार ने एक नई अप्रोच के साथ काम किया और हमारी सरकार ने किसानों को छोटी छोटी दिक्कतें समझी, उनके आधुनिकीकरण, भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया और हमारी कोशिश कर रही है कि किसानों का लाभ हो और उनकी फसल का उचित कीमत मिले। और हमने लंबे समय से लटकी हुई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। यानी कि उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि हम किसानों के हित में कितना काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि सुधारों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि अपनी फसल का उचित मूल्य वो कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वो अपनी मर्जी से कहीं भी फसल बेच सकते हैं। मोदी ने और ये भी कहा कि हम 1,00,000 से अधिक मंडियों को ऑनलाइन जोड़ रहे हैं, जहां 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार पहले ही हो चुका है। कुछ लोग किसानों की जमीन को लेकर चिंतित हैं। हम सभी उन लोगों के बारे में जानते हैं जिनका नाम मीडिया में भूमि कब्जाने के लिए आया था। ये सब उन्हीं दलों के लिए है, कांग्रेस के लिए, और जो दूसरे दल जिन पर भूमि कब्जाने के मामले चल रहे हैं उनकी ओर इशारा किया। पॉलिटिकली उन्होंने इसे बिल्कुल खुलकर कह दिया। उन्होंने कह दिया कि साफ तौर पर कि कम्युनिस्ट दल इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके घर में दिमाग में गलत फीडिंग डाल रहे हैं कि इससे उनका नुकसान हो रहा है। इसलिए उन्होंने पश्चिम बंगाल और केरल का भी उदाहरण दिया। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो वर्षों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज़्यादा बर्बाद छोटा किसान हुआ है। मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहाँ फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, जरा केरल में आंदोलन करके बताओ। वहाँ तो एपीएमसी जो छोटी मंडियाँ होती हैं उनको चालू कराएं। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, केरल में यह व्यवस्था शुरू करने के लिए आपके पास समय नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ये केरल में इस तरह की मंडियां क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, जैसे कि वाम दल, वो यहाँ किसानों के नाम पर देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये दल मंडियों की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन वही दल जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, केरल के अंदर उनकी सरकार है। इससे पहले जो 50-60 साल राज करते थे उनकी सरकार थी केरल में। एपीएमसी मंडियां नहीं है। केरल में आंदोलन करके वहाँ एपीएमसी मंडियां शुरू कराओ। उन्होंने साफ कहा कि जो वाम दल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं और केरल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चल रहे हैं, कांग्रेस के साथ विरोधी दल हैं और वहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उन पर उन्होंने निशाना साधा कि केरल में क्यों नहीं है ऐसी मंडियाँ, वहाँ क्यों नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं जिनका जल्द ही ऐलान होने जा रहा है, सुनने में आया कि 1-2 हफ्ते के अंदर ही ऐलान हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने ये भी फोकस कर दिया कि पश्चिम बंगाल का अहित हुआ है और केरल में तो पहले से ही ऐसी मंडियां नहीं हैं, तो कम्युनिस्ट दलों को कोई राइट नहीं बनता कि वो पंजाब या दूसरे राज्यों के किसानों के लिए आवाज़ उठाने का दावा करें। आप सब जानते होंगे कि किसानों के जो एक नेता इसमें नज़र आ रहे हैं, हनन मोला, और अक्सर उनका बयान आप देखते होंगे टीवी पर। किसान जब मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र तोमर से मिलने गया था, कृषि मंत्री से, उसका भी वो नेतृत्व कर रहे थे। ये कम्युनिस्ट नेता हैं और सीपीआईएम के टिकट पर पश्चिम बंगाल से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि ये किसान भी नहीं है, किसान के दलों को लीड कैसे कर रहे हैं। जैसे कि योगेंद्र यादव कहाँ के किसान हैं, वो कैसे किसानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसमें तो नरेंद्र मोदी की इस बात में तो दम है
कि भाई इसकी आड़ में कुछ लोग अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं। बहरहाल फिलहाल अब मोदी का जो मूड है, सरकार का जो मूड है, वो तो यही नज़र आ रहा है कि वो इस पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे कि कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि किसानों को थका दो और भगा दो की पॉलिसी पर केंद्र चल रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये आंदोलन लंबा चलेगा तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन अपने आप वीक होगा और सरकार इसी के इंतजार में है कि किसानों को ये समझाया जाए कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है। तो खुद ब खुद लोग समझेंगे और 2-4 महीने में जब उन्हें अपनी फसलों के अच्छे दाम मिलने शुरू होंगे तो सारे ही शंकाएं दूर हो जाएंगी। बहरहाल ये आसानी से निपटने वाला मामला भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर हमारी नज़र बनी हुई है, हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।